वेरिकोसिटीज या वीनस इनकॉम्पिटेंस। हमारे पैरों में दो प्रकार की खून की नसें होती हैं। जो प्योर ब्लड हार्ट से नीचे पैरों की तरफ लेके जाती हैं उनको हम आर्टरीज बोलते हैं, और जो इम्प्योर ब्लड को वापस लेके आती हैं उनको हम वेन्स बोलते हैं। उन वेन्स में वैल्व्स होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते हैं, मतलब पैरों से नीचे की तरफ से जो खून आ रहा है हार्ट की तरफ, उस कॉलम को मेंटेन करते हैं ताकि वो पीछे की तरफ वापस ना फेंकाए और हार्ट की तरफ वो ब्लड निकल जाए। इन वैल्व्स में खराबी आने की वजह से धीरे धीरे पैरों में ब्लड डंप होना शुरू हो जाता है, वहां पे पैरों में खून का जमाव शुरू हो जाता है और वेन्स चौड़ी हो जाती हैं। इनको हम बोलते हैं वेरिकोसिटीज या वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स हमारे देश में बहुत कॉमन है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है ये बायलेटरल डिजीज होता है, दोनों पैरों में हो जाता है और पैरों में सूजन आती है, पैरों में थकान होती है, पैरों की जो नीली नीली नसें हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, और जो वीनस इनकॉम्पिटेंस होता है वो पैरों के टखने के पास से लेके तो जांघ के ऊपर के हिस्से तक सारी खून की नसों को चौड़ा कर देता है। ये फेयरली ट्रीटेबल डिजीज है। अगर हमने इसको समय पे देखभाल की इसकी, तो हम नियर नॉर्मल पोजीशन में पैरों को ला सकते हैं। वेरिकोसिटीज जो हैं शुरुआत में दिखने में भद्दी दिखती हैं, पैरों में सूजन लाती हैं, पैरों के नीचे के हिस्से में पैर जामुनी रंग का हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो जाता है और फिर वहां पे एक छोटा सा घाव बनने की तैयारी हो जाती है जो कन्वर्ट होके बड़े से छाले में परिवर्तित हो सकता है। इसको हम वेरिकोज अल्सर बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन नहीं होता, इसका ट्रीटमेंट दवाई गोली नहीं होती, इसका ट्रीटमेंट होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। हम उसमें 4 पॉइंट प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि आपको पैरों को लटका के नहीं रखना है, पैरों को ऊपर उठा के रखना है, आपको कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनने हैं या पैरों के मोजे होते हैं जो कस्टमाइज बनवाते हैं, जो नाप लेके बनाए जाते हैं, जिसमें कॉटन क्रेप मटेरियल और इलास्टिन का इस्तेमाल होता है। ये आपको बनाने वाले प्रोस्थेटिक इंजीनियर्स बनाते हैं और इसको आपको 24 घंटा कंटिन्यूअसली पहन के रखना है शुरुआत में, और फिर उसके बाद रात के समय आप उसको निकाल के रख सकते हैं। पैरों को उठा के रखने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी सॉल्व हो जाती हैं। आप जब नॉर्मली दिन के समय बैठे हैं तो पैरों को सामने स्टूल पे उठा के रखना है। इसके साथ जो घाव है उसकी अच्छी ड्रेसिंग करनी है। मलम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एक बेसिक एंटीसेप्टिक क्रीम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ड्रेसिंग जो है वो पतली होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ अगर उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट है तो कोई बेसिक एंटीबायोटिक हम शुरू कर सकते हैं, और इन बेसिक चीज़ों से हम उस घाव को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हम कभी कभी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। उनको एडवाइस करने के कुछ स्पेसिफिक रीज़न होते हैं, उनके लिए आपको प्लास्टिक सर्जन को दिखाना चाहिए। वो अगर सलाह देते हैं कि इसमें किसी प्रकार के ऑपरेशन की, लेज़र ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो आप वो करा सकते हैं, लेकिन अपन अपनी तरफ से ये मेंशन ना करें। ये डिसीजन टोटली प्लास्टिक सर्जन का होता है कि उसको उस पर्टिकुलर पेशेंट में ऑपरेशन की आवश्यकता महसूस हो रही है या नहीं महसूस हो रही है। हमें सामने से सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें अगर हम ये लेज़र करा लें तो ठीक हो जाएगा क्या। ज़्यादातर पेशेंट्स में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसका मतलब है बिना ऑपरेशन के ये प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से ट्रीटेबल होती हैं, बिना साइड इफेक्ट के ट्रीटेबल होती हैं। बस ये है कि हमको वो लंबे समय तक अनुशासन का पालन करना पड़ता है। वेरिकोज अल्सर्स और वेरिकोज वेन्स में एक और प्रॉब्लम होती है कि जिस जगह पे नीचे के हिस्से में हमको ये पैरों की सूजन आती है और चमड़ी पतली हो जाती है और वहाँ पे खुजली बहुत तेजी से आती है, इसको हम लोग वीनस एक्जेमा बोलते हैं। इसके लिए हमको कुछ इमोलिएंट या मॉइस्चराइजर लगाना होता है, जिसका नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में हम मसाज बताते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी जो चेंजेस होते हैं लाइफस्टाइल के, इनको अपना के हम वेरिकोसिटीज को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और आगे के लिए अगर आपको कभी इसमें ओपिनियन लेना हो तो आप अपने फिजिशियन और प्लास्टिक सर्जन को दिखा के इसके बारे में ओपिनियन ले सकते हैं। वैस्कुलर सर्जन्स का भी कभी कभी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और एंडोवैस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट का भी इसमें कभी कभी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर समय आपके फिजिशियन और आपके सर्जन, प्लास्टिक सर्जन इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। ज़्यादातर समय
कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से इनका बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है, सिंपल दवाइयों से ट्रीटमेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है कि कलर डॉपलर की जो जांच है, जो इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताती है, साल या 2 साल में एक बार कराएं और अपने फिजिशियन और सर्जन को नियमित रूप से दिखाएं। तो वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज अल्सर्स, वीनस इनकॉम्पिटेंस, ये हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। वेरिकोज वेन्स का कॉम्बिनेशन अगर डायबिटीज के साथ हो तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो इन्फेक्शंस होंगे उनमें कंट्रोल जल्दी नहीं आएगा। तो एंटीबायोटिक्स का जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है, घाव की किस तरह से देखभाल करनी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है। इसके लिए आपको नियमित रूप से फिर से अपने प्लास्टिक सर्जन को दिखाते रहना है। वेरिकोज वेन्स ट्रीटेबल है, वीनस इनकॉम्पिटेंस ट्रीटेबल है और वेरिकोज अल्सर्स भी ट्रीटेबल है। इनका इलाज आसानी से संभव है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े दवाइयाँ, इंजेक्शन, ऑपरेशंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रोवाइडेड हम लाइफस्टाइल चेंजेस करें, हम डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाएं और डिसिप्लिन लाइफ जिएं, तो ये प्रॉब्लम्स छोटी हो सकती हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।